पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरीके से हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लगातार जनता रोड पर निकली हुई है, सड़कों पर निकली हुई है, न्याय की गुहार लगाते हुए। पर इसी बीच एक बड़ा खुलासा जो है वो पीड़ित के वकील की तरफ से कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी तानाशाही का रूप आया है सामने, और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी के ऊपर भी सीबीआई ने कर दिया है बड़ा खुलासा कि मुख्य आरोपी के ही घर के लोग बता रहे हैं कि कैसी मंशा का था ये मुख्य आरोपी और किस तरीके से जो है वो इसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है, यानी कि ये हत्या को अंजाम दिया गया। जी हां, इन तीनों पहलुओं पर हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जो अभी तक बड़े बड़े बयान दे रही थी और ये कह रही थी कि हम भी चाहते हैं कि बंगाल में जो महिला डॉक्टर जिसके रेप के बाद हत्या कर दी गई उसे न्याय मिले। पर अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के बयान और ममता बनर्जी की जो हरकतें हैं या फिर कहें कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल में वो एकदम उलट हैं। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि हम न्याय दिलाना चाहते हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना को लेकर जो लोग न्याय की आवाज उठा रहे हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अब उन्हीं को निशाना बनाती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी और लोगों को जेल में डाल रही हैं जो लोग आज न्याय के लिए सवाल पूछ रहे हैं। और टीएमसी के सांसद जो हैं वो प्रदर्शनकारियों को धमका रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें टीएमसी के सांसद अरूप चक्रवर्ती की, तो वह प्रदर्शनकारियों को धमकाते हुए कह रहे हैं कि और हड़ताल से नाराज होकर लोग हमला कर देते हैं तो सरकार डॉक्टरों को नहीं बचाएगी। यानी कि सीधा देखिए किस तरीके से डॉक्टरों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें भी जेल में डाला जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं वो डॉक्टर्स को धमकी दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं सरकार से इस पूरे मामले को लेकर, आज उन्हें जेल में डालने का काम जो है वो सरकार कर रही है, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी की शासन और प्रशासन पर तमाम उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आज वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो महिलाएं आज आवाज उठा रही हैं, जो महिलाएं आज सड़क पे आ रही हैं, उन लोगों को किस तरीके से जो है वो जेल में डालने का काम कर रही है। पीड़िता के लिए न्याय मांगने वाली छात्रा कीर्ति शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये है पश्चिम बंगाल की पुलिस जो कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि हम तो क्राइम सीन से लेकर जो है वो तमाम चीजें कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से एक महिला यानी कि एक और लड़की और एक यानी कि छात्रा कॉलेज की जो कि इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल पूछ रही थी और इंस्टाग्राम के माध्यम से सरकार से सवाल पूछा गया, तो उसी लड़की को अब जेल में डाल दिया गया है पश्चिम बंगाल की पुलिस के द्वारा। दरअसल कीर्ति नाम की जो छात्रा है वो कीर्ति सोशल यूजर नेम से अपना इंस्टाग्राम चलाती थी और कोलकाता पुलिस ने उस पर मृतक का नाम और तस्वीर उजागर करने का आरोप भी लगा दिया है और उसे जेल में डाल दिया है। कीर्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ममता बनर्जी की तुलना देश में आपातकाल लगाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की थी। तो पुलिस का कहना है कि ये टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं और इससे सामंजस्य बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की गई है। कोलकाता पुलिस ने सुकेंदु शेखर को तो एक नोटिस भेज दिया, क्योंकि देखिए वो तो टीएमसी का नेता था और वो अब हाईकोर्ट में याचिका भी लगा चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनके पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर तक बोल देते हैं, तानाशाह बोल देते हैं। आज बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज अगर इस पूरे मामले को लेकर महिलाएं सवाल उठा रही हैं और अगर ममता बनर्जी की तुलना कर दी गई है इंदिरा गांधी से, तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी तमाम लोगों को जेल में डालने का प्रयास कर रही हैं। और इसी बीच ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो कर दिया गया है हत्या के मामले के जो यानी कि हत्या के मामले में पीड़िता की तरफ से जो वकील हैं, अब वो भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़े आरोप लगा रहे हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो जो तमाम लोग हैं उन्हें खरीदने का कोशिश कर रही है, जो लोग इस पूरे मामले में आकर बयान देना चाहते हैं। ये बड़ा खुलासा कहें या फिर हम कहें कि एक बड़ा आरोप जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर लगा दिया गया है। ये लगाया गया है पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य की तरफ से। सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़िता के वकील और उन्होंने क्या दावा जो है वो ममता बनर्जी को लेकर किया है। You see, the role of the chief minister in the state of West Bengal is very condemnable role. Wherever there is a rape, she wants to immediately get into the contact of the victim family, pay them money and then say that everything is over. Unfortunately, she has fixed up rate card for the rape victims. Under the law, they are entitled to get compensation, but that should wait till the investigation is over. Her attempt is to purchase the witnesses. That attempt was made in this case also. The parents of the victim girl, they have firmly refused it because they didn't like to be a part of the game played by the chief minister. On the contrary, they had given us the authority to move the court. We have moved the court and we got the investigation transferred to CBI. Now CBI is under the control of investigations. CBI has to submit a report to the High Court. Then we shall consider that and proceed further. No, you see that police commissioner shouldn't have make all this press conference and other things, because we have seen that he is a complete failure in controlling the situation. The activities of the police even after the report of this death, according to me, was not satisfactory. Now, whether 150 grams semen or not, that might be a confusing idea to the people. That's a different thing. But 150 milligram of you see, the milliliter of fluid was found there. Whether that fluid is semen or not, that's a matter of forensic investigation. But why should the police come forward to defend like this? When police, instead of discharging their duty, comes forward to defend and counter the public opinion and public views, shows that the police is not up to the mark. आपने सुना कि पीड़िता के वकील ने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैसे देकर ये मामला ठंडा करने की कोशिश की है। पीड़िता के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी ने रेप पीड़िताओं के लिए रेट कार्ड बनाया है और वो इसके जरिए सबको शांत करवाना चाहती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि राज्य में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ राज्यपाल भी लगातार जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उस पर लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। ममता बनर्जी को जिम्मेदार राज्यपाल की तरफ से भी पिछले दिनों ठहराया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए इसी पूरे मामले में जो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि मेन आरोपी, और अब इसको लेकर भी बड़ा मामला यानी कि सामने आया है। सीबीआई जो है वो आरोपी संजय रॉय की लगातार एक के बाद एक टेस्ट कर रही है और इससे बड़ी बातें जो हैं वो उगलवाने की कोशिश कर रही है सीबीआई। तो इसी के साथ मुख्य आरोपी की सास का बयान भी सामने आया है और उसने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं और बताया है कि ये जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, ये किस तरीके का व्यक्ति था। और ये संजय रॉय जो है ये पहले से शादीशुदा व्यक्ति था और अपनी पत्नी के साथ जो है इसके काफी ज्यादा बेकार संबंध थे, यानी कि अपनी पत्नी को मारना, पीटना और अपनी
पत्नी को कई और लोगों से भी पिटवाया करता था। और अब देखिए सीबीआई इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई ने जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी की है अभी तक, जिसमें संजय रॉय भी शामिल है, अब इन आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो कराया जाएगा और अब सीबीआई को इसकी अनुमति भी मिल गई है। और अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में कितने और खुलासे जो हैं वो होने वाले हैं। अभी तक तो ज्यादा खुलासे भी नहीं हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन अभी से निकलने लगी है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गुस्साए हुए लोग और प्रदर्शनकारियों के ऊपर ममता बनर्जी और उनका प्रशासन और पुलिस जिस तरीके से एक्शन ले रहा है और छात्र और छात्राओं और इसी के साथ डॉक्टरों को जेल में डाल रहा है, जो लोग इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।